बड़े ऑफिस कैफेटेरिया में एक तरफ बड़ा सा बुफे काउंटर लगा है जहाँ कंपनी की तरफ से फ्री बिरयानी, पनीर आदि परोसा गया है। टेबलों पर लोग बैठे खाना खा रहे हैं। तभी मोहन बिरयानी का मजा लेते हुए कहता है, वाह, अगर हमारी कंपनी रोज ऐसा फ्री लंच ना दे तो मेरा क्या होता सर। घर पर रहूं तो मेरी पत्नी किनोआ सलाद और उबली हुई ब्रोकली खिलाकर मुझे जंगल में चढ़ने वाली गाय बना देती है। यहाँ कम से कम रोज फ्री की चिकन बिरयानी तो दबाकर खा सकता हूँ। अजय हंसते हुए कहता है, सही कह रहे हो मोहन, और तुम्हारी ही नहीं, दिनेश की हालत भी कुछ वैसी ही लग रही है। उसकी प्लेट देखो, पहाड़ बना दिया है लड़के ने। दिनेश मुंह में खाना भरे हुए ही हड़बड़ाहट में कहता है, हाँ सर, मेरी स्टाइपेंड तो सारी पीजी के किराए में चली जाती है। अगर ये फ्री लंच ना हो तो मैं आधी भूख से ही मर जाऊं। आप लोग रुकिए सर, आज स्पेशल चिकन लेग पीस बने हैं। खत्म होने से पहले मैं 2 और ले आता हूँ। गीता मैडम मुस्कुराते हुए दिनेश की तरफ देखकर कहती है, अरे दिनेश, आराम से खाओ भाई, गले में अटक जाएगा। वैसे हमारी कंपनी का खाना वाकई बहुत अच्छा होता है और मीटिंग टारगेट्स के बीच भागते हुए हम सब जब इस तरह आधा घंटा साथ बैठकर लंच करते हैं तो वर्क टेंशन भी कम हो जाता है ना? चारों खुशी खुशी हंसते हुए फ्री लंच एंजॉय कर रहे हैं। बुफे काउंटर पर शानदार पकवान लगे हैं, लेकिन आज गीता मैडम कंपनी का बुफे छुए बिना अपने बैग से लाया हुआ एक छोटा सा डिब्बा निकालती हैं। उसमें सिर्फ उबले हुए मूंग के स्प्राउट्स रखे हैं। मोहन गीता मैडम का डब्बा देखकर चौंक जाता है और कहता है, मैडम ये क्या है? वहाँ कंपनी वाला फ्री में गर्मा गर्म मटन करी दे रहा है और आप घर से ये कच्ची घास फूस ले आई। ये लीजिए, ये पनीर बटर मसाला चखिए, बहुत ही गजब है। मैडम थोड़ी झिझक के साथ जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं मोहन, आप खाइए, मुझे आज बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। मुझे ज्यादा भूख भी नहीं है। मेरी अप्रेजल मीटिंग भी शुरू होने वाली है, तो मैं चलती हूँ। वो आधे स्प्राउट्स खाकर घबराहट में वहाँ से चली जाती है। गीता मैडम के जाते ही मोहन खाना रोक देता है। सर, मामला कुछ गड़बड़ है। गीता मैडम पिछले 3 दिन से कंपनी का फ्री लंच बिल्कुल नहीं छू रही है। हम कितना भी कहें मना कर देती है। कोई इतना शानदार फ्री का खाना भला क्यों छोड़ेगा? दिनेश धीरे से आसपास देखते हुए गंभीर स्वर में कहता है, सर, परसों मैंने एचआर रूम के पास एक बात सुनी थी। गीता मैडम के पति की जॉब चली गई है सर। उन पर ईएमआईज और लाखों का कर्जा है। उस टेंशन और डिप्रेशन की वजह से उनके गले से निवाला ही नहीं उतर रहा है। बेचारी, इस उम्र में पति की नौकरी जाना कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए वो इतने दिनों से इतनी उदास दिख रही है। अपना दुख किसी से कह भी नहीं पा रही है, अंदर ही अंदर घुट रही है। मोहन भावुक होते हुए कहता है, हम कितने स्वार्थी हैं सर। वो इतने गहरे डिप्रेशन में है और हम बिना परवाह किए अपनी प्लेटों में कंपनी की ये फ्री बिरयानी ठूस रहे हैं। जो मैडम ऑफिस में सबकी तकलीफ समझती है, इस मुश्किल वक्त में उन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत है सर। ऑफिस का सर्वर रूम, ब्लिंक करती हुई सर्वर लाइट्स हैं। अजय, मोहन और दिनेश फुसफुसाते हुए बातें कर रहे हैं। तो प्लान पक्का है ना सर? कंपनी के फ्री लंच में कोई अपनापन नहीं होता, वो तो कमर्शियल है। इसलिए आज हम अपने खर्च पर बाहर एक बड़े होटल से स्पेशल सरप्राइज बुफे ऑर्डर करेंगे। हमें साबित करना है कि हम सब उनके लिए एक फैमिली जैसे हैं। बिल्कुल, मैंने केटरिंग वाले को अभी एडवांस भी दे दिया है। 5 स्टार लेवल का बुफे है, डेजर्ट, स्टार्टर सब कुछ है। पैसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। सर, मेरे अकाउंट में सिर्फ 100 रुपए पड़े हैं। मेरी इंटर्नशिप के पैसों से मैं 2 फैमिली पैक आइसक्रीम स्पॉन्सर कर दूंगा। रहने दे भाई, आइसक्रीम के पैसे भी मैं ही दे दूंगा। तू बस बोर्ड रूम में सेटअप देख। दिनेश, दोपहर में तू क्लाइंट मीटिंग का बहाना करके गीता मैडम को बोर्ड रूम में ले आना। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बोर्ड रूम बुफे बहुत ही शानदार तरीके से सजा हुआ है। खाने की बेहतरीन खुशबू आ रही है। दिनेश गीता मैडम को लेकर आता है। उनके हाथ में वही स्प्राउट्स का छोटा सा डिब्बा है। आइए मैडम, मीटिंग इसी में है। गीता मैडम रूम में आती है। इतना शानदार बुफे देखकर वहीं रुक जाती हैं। हैरानी से चारों तरफ देखती हैं। ये क्या है? आज कंपनी का फ्री बुफे तो कैफेटेरिया में लगा है ना? फिर बाहर से मंगवाया हुआ ये नया बुफे यहाँ क्या कर रहा है? कोई बोर्ड मीटिंग है क्या? मोहन आगे आकर हाथ जोड़कर भावुक आवाज में कहता है।
ये कंपनी का खाना नहीं है मैडम, ये सब सिर्फ आपके लिए है। आपके चेहरे पर फिर से मुस्कान देखने के लिए हमने अपने खर्चे पर ये स्पेशल बुफे अरेंज किया है। जब से आपने कंपनी की फ्री बिरयानी छोड़कर वो कच्चे स्प्राउट्स लाना शुरू किया है, हमें सब समझ आ गया था मैडम। आपके पति की जॉब जाने से आप कितने डिप्रेशन में हैं। टेंशन के मारे आपने खाना ही छोड़ दिया। हमें माफ कर दीजिए मैडम, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ही हमने ये सरप्राइज बुफे रखा है। गीता मैडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टेबल पर रखे खाने को देखती हैं, फिर उन तीनों को देखती हैं। गीता मैडम आंसू पोंछते हुए कहती हैं, तुम लोग सच में पागल हो। मुझे इस ऑफिस में इतना प्यार करने वाला परिवार मिलेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम लोग कितने अच्छे हो। गीता मैडम अचानक रुक जाती हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगती हैं। रूम में उनकी हंसी गूंजने लगती है। वो हंसना बंद ही नहीं कर पा रही थी। उन्हें देखकर अजय हैरानी से कहता है, गीता जी क्या हुआ? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? गीता मैडम हंसी रोकते हुए पेट पकड़कर अरे मेरे मासूम कलीग्स, मेरे पति की जॉब कहीं नहीं गई है, बल्कि सच तो ये है कि उन्हें दूसरी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट का प्रमोशन मिला है। हमें कोई पैसों की दिक्कत नहीं है और मैं किसी डिप्रेशन में भी नहीं हूँ। मोहन शौक में आंखें फाड़ कर देख रहा है। प्रमोशन? फिर उन कच्चे स्प्राउट्स के पीछे का राज क्या है? आपने इतना शानदार कंपनी का फ्री लंच खाना बंद क्यों कर दिया? गीता मैडम हंसते हुए कहती है, पिछले हफ्ते मैंने अपना कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप करवाया था। उसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल और शुगर बॉर्डर लाइन पर था। डॉक्टर ने मुझे सख्त चेतावनी दी है कि 1 महीने तक तेल, मिठाइयाँ और बिरयानी बिल्कुल नहीं खानी। मुझे सख्त डाइटिंग पर रखा गया है। तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बोर्ड रूम में एकदम सन्नाटा छा जाता है। अगर मैं हमारे कैफेटेरिया जाती तो वहाँ कंपनी की फ्री बिरयानी और डेजर्ट्स की खुशबू देखकर मैं भी खुद को रोक नहीं पाती और डाइट भूलकर खा लेती। इसीलिए उस टेम्पटेशन से बचने के लिए मैं उस फ्री लंच की तरफ जाती ही नहीं और चुपचाप अपनी टेबल के पास बैठकर ही अपने स्प्राउट्स खा रही हूँ। बस इतनी सी बात है। मोहन और अजय को भी जोरदार झटका लग चुका था। वो अपना माथा पीटते हुए कहता है, हे भगवान, डाइटिंग? सर, उस कैटरिंग वाले को 10,000 एडवांस दिए हैं हमने। आज कंपनी के कैफेटेरिया में फ्री में मटन बिरयानी बनी है और मैं उसे छोड़कर अपनी जेब से पैसे लगाकर यहाँ पे बुफे ऑर्डर कर बैठा। बिना बात के आपकी मीटिंग डिस्टर्ब कर दी मैडम। पता नहीं क्या क्या कहानियां गढ़ ली दिमाग में। फ्री का खाना छोड़कर हजारों रुपए फूंक कर हम तो बकरा बन गए मोहन। दिनेश अपनी प्लेट में गुलाब जामुन रखते हुए कहता है, मतलब मैडम, आपका शुगर लेवल तो बढ़ा हुआ है, तो क्या ये सारी मिठाइयाँ और गुलाब जामुन मैं ही खा लूं? पैसे तो वैसे भी अजय सर ने दिए हैं। गीता मैडम फिर से जोर से हंस पड़ती है। अजय और मोहन भी अपनी बेवकूफी पर खुद ही हंसने लगते हैं। गीता मैडम बहुत प्यार से कहती हैं, डॉक्टर ने मुझे डाइट करने को कहा है, ये सच है, लेकिन आज मेरी टीम ने मेरे लिए इतना सोचा, अपने पैसों से मुझ पर इतना प्यार लुटाया है, तो उस प्यार के आगे ये कोलेस्ट्रॉल और कैलोरीज क्या चीज है। आपके लिए इस एक दिन मैं अपनी डाइटिंग को किनारे रख दूंगी। मोहन उत्साह से भरी आवाज में कहता है, सच में मैडम? अरे दिनेश, प्लेटें लाओ भाई। गए 10,000 तो गए, फ्री लंच तो हम कल भी खा लेंगे। आज हम ये अपना स्पेशल बुफे उड़ाएंगे। सब लोग साथ मिलकर हंसते हुए खुशी खुशी अपना बुफे एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, कॉर्पोरेट जिंदगी सिर्फ टारगेट्स और डेडलाइंस का नाम नहीं है। ऑफिस के लंच टेबल पर गपशप करने वाले कलीग्स भी धीरे धीरे हमारी एक फैमिली बन जाते हैं। फ्री में मिलने वाले खाने से कहीं ज्यादा स्वाद उस खाने में होता है जो प्यार से बांटकर खाया जाए। थोड़ा सा अपनापन ऑफिस में बड़े से बड़े स्ट्रेस को चुटकियों में गायब कर सकता है।